जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम। 25 सितंबर 2023 और आज वीक का पहला दिन है, बोले तो मंडे है। तो अगर आप अभी तक अच्छे से नहीं कर रहे हो तो आप बस ये वीडियो डेली देखोगे तो आपका करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। कोई जो टाइम सेवर आपका वीडियो है ये वो वाला है। तो हम द हिंदू स्टार्ट करते हैं पहले। ओके, तो पहला आर्टिकल है आपके लिए कि आधार जो है अनरिलायबल होता है हॉट ह्यूमिड में। ऐसा एक रेटिंग एजेंसी है ग्लोबल, उसका कहना है। वो क्या कर रही है कि भाई जो बायोमेट्रिक्स होते हैं वो जो है रिलायबल नहीं होते हॉट ह्यूमिड कंडीशन में। जैसे आपको आधार पता है कैसे काम करता है, बायोमेट्रिक्स बोले तो अपने फिंगरप्रिंट्स को लेता है, आयरिश को लेता है। तो वो जो ह्यूमिड कंडीशंस हैं उसमें शायद रीड नहीं कर पाता है फिंगरप्रिंट। आपने भी देखा होगा, जैसे कई बार बायोमेट्रिक है आपका भी फेल हुआ रहेगा। आप कितनी बार आपको अंगूठा लगाना पड़ता है, जैसे आप डोर लॉक वगैरह अगर बड़ी सिटीज़ में रहते हो जहाँ फिंगरप्रिंट लॉक है तो 1 से 2 से 3 बार ट्राई करना पड़ता है अगर आपके हाथ पे उंगलियों पे पसीना है। तो वो यही बोल रहा है कि जो है इज़ नॉट सो रिलायबल इन हॉट ह्यूमिड इंडिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ मल्टीपल एग्जिट एंट्रीज ऑप्शन इन हायर स्टडीज़ में नॉट सूट इंडिया। देखो फॉरेन में ये चीज़ काफ़ी टाइम से है कि आप कभी भी कितने भी ज़्यादा प्रोग्राम्स में हायर स्टडी में एनरोल कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो, बट ये इंडिया में जो है ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हाउस पैनल का कहना है। और केरला गवर्नमेंट ने भी जो है बोला है, वो देखो ये वो मीम नहीं है। मीम बोले तो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, आपकी वाली मीम नहीं है जो आप इंस्टा फेसबुक पे देखते हो। ये एनईपी वाली मीम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाली मीम है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप हायर एजुकेशन बोले तो डॉक्टरेट ग्रेजुएट ये सब में आप अगर 1 साल अगर वो कोर्स पूरा करते हो तो आपको सब सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में आपको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी और 4 साल पूरा करते हो तो ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। तो इस तरह के ऑप्शंस थे कि आप बहुत सारे चीज़ में एनरोल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में एग्जिट जब चाहो जितने कोर्सेज में एनरोल करो और जितने कोर्सेज से एग्जिट कर लो उस हिसाब से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। बट केरला ने बोला है कि वो मीम को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। और जो हाउस पैनल बना था, जो ये न्यू अभी जो सेशन चल रहा है, उसने भी बोला है कि गवर्नमेंट को कि फिलहाल जो है इसको हमें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि शायद यूनिवर्सिटीज़ और ये प्लान अभी उतने ज़्यादा बेहतरीन तरीके से नहीं हुए हैं कि इसको हम लोग जो है टैकल कर पाएँ। तो इसको होल्ड करने के लिए बोला है। हाउस पैनल ने भी बोला है कि शायद इंडिया में ये चीज़ सूट ना हो। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लैंड अराउंड असम मोनेस्ट्री टू बी रिजर्व फॉर इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस पीपल जैसे जो ये लैंड है, जैसे न्यू वैष्णविज्म के फाउंडर थे श्री शंकर देवा, उनके लिए जो उनके अराउंड 8 किलोमीटर के रेडियस में जो है डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा असम के सीएम का कहना है। हेमंत कुमार बिश्वा, राइट, आपको पता है हेमंत बिश्वा शर्मा, सॉरी, हेमंत बिश्वा शर्मा जी का कहना है कि वो जो है इसको जो है पूरा डेवलप करेंगे फॉर द डैट इंडिजीनियस पीपल, जो नियो वेस्टनिज्म को फॉलो करते हैं उनके लिए ये पूरी मोनेस्ट्री के एरिया को वो डेवलप करेंगे और रिजर्व रखेंगे। ओके, और एक नया बिल जो है पास होगा पार्लियामेंट में आसाम के उस हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टीम फ्रॉम तेलंगाना जो है वो बुद्धिस्ट केव को विजिट करने गई है श्रीलंका में, क्योंकि जो तेलंगाना में एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री जो है पार्क बनने वाला है, राइट, वहाँ पे जो है उसी के आरएनडी के लिए ये टीम जो है विजिट की है। और किस लोकेशन में बनने वाला है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये जो पार्क है ये कहाँ बनने वाला है तेलंगाना में। और ये आपके लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ साइमल्टेनियस बट ओनली इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ऐसा एक एडिटोरियल है, राइट, जो प्रशांत भूषण जो जी हैं उन्होंने लिखा है कि वन नेशन वन इलेक्शन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जैसे अभी लोकसभा का टर्म समाप्त होगा लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो है काफ़ी टाइम बाद, 1.5 2 3 साल बाद जो है इलेक्शन का टाइम आएगा, तो उसको कैसे कॉप अप किया जाएगा। और फिर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऐसा उनका कहना है कि साइमल्टेनियस पोस्ट चलेगा बट ओनली इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये उनका कहना है। लेकिन जो आउटकम निकल के आएगा, जो गवर्नमेंट अभी इनिशिएटिव ले रही है, देखते हैं कि क्या फाइनल आउटकम निकल के आता है। नाउ एन इकोनॉमिक कॉरिडोर द इसराइल लिंक एंड द जियो पॉलिटिक्स। तो इसराइल जो है, जो ये कॉरिडोर बन रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको फिलहाल वीक कनेक्शन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखो जो अभी G20 में आए थे, इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ को बुलाया था, बांग्लादेश से लेके छोटी छोटी कंट्रीज़ को बुलाया था G20 में, बट इसराइल को इनविटेशन नहीं दिया था, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। जैसे आप देखोगे कि हमारे पीएम और मोदी जी और इसराइल के जो पीएम है नेतन्याहू, उनके बीच फ्रेंडशिप तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन
जैसे बिडेन हो गए, उनका अभी फ़िलहाल 8-10 महीनों से इसराइल में जो पॉलिसीज़ चल रही है वो उनको फेस नहीं करना चाह रहे थे, मतलब इग्नोर करना चाह रहे थे। और जो सऊदी के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके भी रिलेशन कुछ ठीक नहीं है, तो इस वजह से जो वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, शायद वो लोग ने भी अपोज किया रहेगा, तो इसीलिए इसराइल को इन्विटेशन नहीं दिया गया। अदरवाइज़ इंडिया के रिलेशन तो काफ़ी अच्छे हैं। तो उसी बारे में बात हो रही कि इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसमें जो इसराइल का लिंक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस कॉरिडोर में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फुकुशिमा वेस्ट वाटर कंट्रोवर्सी, आपको पता है कि ये न्यूक्लियर प्लांट था जो कि सुनामी और इसके कारण जो है पूरी तरह से बंद हो गया, लेकिन उस पानी में क्या हुए, रेडियो एक्टिव बहुत सारे तत्व मिल गए। तो इसको काफ़ी सालों से स्टोर करके ऑलमोस्ट 10 ईयर से रखा था जापान ने, लेकिन अब जो है वो बोल रहे कि हमारे पास स्टोरेज नहीं है इसको स्टोर करने के लिए। तो जो हम उसको जो है फ़िल्टर करके उसको क्लीन करके, तो जापान की जो इलेक्ट्रिक कंपनी थी उसने उसको क्लीन किया और उससे वो बोल रहे कि 62 रेडियो एक्टिव जो है तत्व है हमने हटा दिए हैं, बट एक जो है ट्राइटियम वो जो है वो हटाया नहीं जा सकता है। और वो बोल रहे हैं कि जो वो फ़ायदा उठा रहे हैं जो ग्लोबल जो इंडेक्स है वो WHO और उसका, कि भाई उससे वो काफ़ी कम है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि वो ट्रेटियम इतना खतरनाक होता है कि अगर वो इंसान के शरीर में चला जाए तो वो काफ़ी ब्लड सेल्स को और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको काफ़ी जो है हानि पहुंचा सकता है। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है और साउथ कोरिया में जो है काफ़ी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं क्योंकि उनके साइड ही ये पानी ज़्यादा जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ डिफेंस बोर्ड ने बोला है कि वो INS विक्रांत, आपको पता है कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी के जैसा और हाई टेक्नोलॉजी और अच्छा एक कैरियर और हमें लेना चाहिए। प्लान डिस्कस किया है क्योंकि ये काफ़ी महंगा पड़ेगा और लगभग 40,000 करोड़ इसकी कॉस्ट आएगी। तो ये जो डिफेंस बोर्ड है ये ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है कि एक हमें INS विक्रांत जैसा कैरियर और चाहिए अपने बेड़े में। ओके, नाउ नई, ये काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो है मोदी ने रिवील की है। टूरिस्ट साइट्स को ये जो है लिंक करेगी, 11 राज्यों से होकर गुजरेगी ये 9 वंदे भारत एक्सप्रेस। पूरी हो गई, पटना हो गए, हावड़ा हो गए, इन सारी जगहों को लिंक करते हुए सारे जो है इंडिया के जो टूरिस्ट साइट्स है, रिलीजियस साइट्स है, उनको लिंक करने वाली है। नाउ नासा का जो फर्स्ट एस्टेरॉइड सैंपल था वो लैंड हो गया है उता डेजर्ट में। उता डेजर्ट में लैंड हुआ है, ऑलमोस्ट 7 साल लगे हैं इसे। और बोल रहे हैं कि स्पेसक्राफ्ट से जो ये सैंपल आया है इसको जब रीड करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। ओके, ये याद रखना है, उता डेजर्ट में लैंड हुआ है और 7 साल लगे हैं इसको आने में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द हिंदू में आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, तो अब इंडियन एक्सप्रेस हम कवर कर लेंगे। जो बिडेन है यूएस के प्रेसिडेंट, वो होस्ट करेंगे लीडर्स ऑफ पैसिफिक आइलैंड टू काउंटर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उन जगहों पे, उसको काउंटर करने के लिए जो है जो बिडेन जो है ये लीड करेंगे एक पैसिफिक आइलैंड को। जो कई सारी ऐसी कंट्री है जैसे न्यून हो गई, वो फर्स्ट टाइम उनको रिकॉग्निशन मिलेगा इस नाउ। ये जो मैंने आपको कल भी बताया था कि वहाँ पे जो है अटैक हुआ है, जो आर्मेनियंस वाले वहाँ पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो लोग अब जो है काराबाग को जो 1,20,000 आर्मेनियंस जो है वहाँ पे छोड़ने वाले, मतलब रिफ्यूज़ी बनने वाले हैं वो लोग, अपन वो जगह को छोड़ के निकल रहे हैं वहाँ से। ओके, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर दिया कि नासा का फर्स्ट एस्ट्रॉइड सिंपल जो है फ्रॉम डीप स्पेस इंडिया में अर्थ पे लैंड हो चुका है। कहाँ लैंड हुआ है? उता डेजर्ट में लैंड हुआ है, ये आपको याद रखना है। और उस एस्ट्रॉइड का नाम जो है वो बेनू है, ये आपको याद रखना है। उस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनू जो एस्ट्रॉइड का नाम है, और कहाँ लैंड हुआ है? उता डेजर्ट में लैंड हुआ है। 3 होसाला टेम्पल्स ये हम ऑलरेडी कवर करते आ रहे हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है, राइट। और कई जगह हैं जैसे ये बेलूर में है और भी दो जगहों पे है ये। इसका जो आर्किटेक्चर है ये लगभग 1200 ईस्वी 1300 के बीच का बना हुआ है, और जो उस समय के जो राजा महाराजा थे उनके हिसाब से जो ये टेम्पल जो है काफ़ी यूनिक आर्किटेक्चर है इसका, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको बताया न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो वर्ल्ड ट्रेड को ड्राइव करेगा, नए तरीके से नए आयाम पे पहुंचाएगा, ऐसा हमारे पीएम का कहना है। वही न्यू कॉरिडोर में जो इजराइल की इंपॉर्टेंस है जो मैंने आपको द हिंदू में भी कवर किया था। नाउ इंडिया और यूएन जो है लॉन्च किया ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। ये जो अभी रिसेंटली G20 समिट हुआ था यहाँ पे ये डिसाइड हुआ था, तो उसी के तहत जो अब इंडिया और यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया है ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ये 3 एडिटोरियल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप पढ़ सकते हो चाहो तो डिटेल में अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, वरना मैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ आपको। ये ओपनिंग अ डोर किसके लिए है? ये जो इंडिया का जो JP मॉर्गन में इंडिया जो लिस्ट होने जा रहा है, ये इंडिया में कैश फ्लो को काफ़ी आसान करेगा। नाउ क्लाइमेट एडिक्शन क्या है कि जो
बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री हैं वो जो है फुलफिल नहीं कर पा रही हैं। जैसे सबसे पहले यूके पार्लियामेंट में जो है लॉ पास हुआ था कि 2050 तक वो कार्बन एमिशन फ्री हो जाएगा, बट जो स्पीड है उनकी जो बाकी डेवलप्ड कंट्री की वो अप टू द मार्क नहीं है। तो ये इसी बारे में है। और जो है एक और आर्टिकल बचता है आपका, नॉट जस्ट ऑयल, मतलब इंडिया और सऊदी अरेबिया का जो रिलेशन है अब वो बहुत आगे नए आयाम तक पहुंच चुका है। सिर्फ ऑयल ले रहे हैं हम सऊदी से, गल्फ कंट्री से, ऐसा नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो सिर्फ ऑयल तक का रिश्ता नहीं है, वो और भी आगे और भी इंफ्रा और डेवलपमेंट की तरफ वो ये रिश्ता बढ़ रहा है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट था। डिस्क्रिप्टिव अगर आपके पेपर्स हैं तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। नाउ न्यू ईस्टर्न रूट टू हैंडल कार्गो शिपमेंट्स बिटवीन इंडिया रशिया, जो नया रूट है, जैसे हमारे पोर्ट और जो शिपयार्ड मिनिस्टर हैं सर्वानंद सोनोवाल, उन्होंने कहा है कि, और जो एक मैरीटाइम अभी सबमिट भी होने वाला है उसमें भी उन्होंने कहा है कि न्यू ईस्टर्न रूट जो बनेगा वो हैंडल करेगा कार्गो शिपमेंट्स बिटवीन इंडिया और रशिया। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा रूट है, न्यू ईस्टर्न रूट्स। और कौन है हमारे मिनिस्टर शिप और पोर्टयार्ड, श्री सर्वानंद सोनोवाल। ओके, नाउ चलो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स मार्केट फेल्स टू किक ऑफ ओनिंग टू टेक्निकल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, मतलब इस चीज़ में जो गवर्नमेंट जिस चीज़ के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड्स लाई थी, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि सिक्योरिटी बॉन्ड्स क्या होता है। जैसे जैसे बैंक गारंटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम बैंक को गारंटी वगैरह देते हैं, उसके लिए एक नया बॉन्ड लाया था गवर्नमेंट ने, राइट, कि लेकिन वो जो टेक्निकल वजहों से और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से 3 साल होने आए, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, मतलब उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है गवर्नमेंट का सिक्योरिटी बॉन्ड्स। ये आपको याद रखना किसके लिए था, जैसे जो हम गारंटी रखते हैं ना बैंक में, कुछ भी इंफ्रा करते हैं उसके लिए, वो गारंटी का रिप्लेसमेंट था एक तरह से सिक्योरिटी बॉन्ड्स, कि श्योरिटी दे रहे हैं आपको कि हम जो इंफ्रा कर रहे हैं वो आपको, हमें रिटर्न हम आपका लोन चुकाएंगे, उस हिसाब से था। लेकिन जो टेक्निकल प्रॉब्लम और फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, इस वजह से जो है ये फेल हो गया प्लान। ओके, तो इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे आपके लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। और अगर आपको कैरियर में किसी भी पॉइंट पे काउंसलिंग की ज़रूरत हो, आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, बड़े से बड़े यूजीसी नेट हो गई, यूपीएससी हो गई, या छोटे से छोटे किसी भी एग्ज़ाम की प्लान कर रहे हो कि मैं पहले एक सिक्योर कर लेता हूँ जॉब तो फिर जाके कुछ तैयारी करूँगा, तो आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में हो, कोई किसी भी तरह से शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे काउंसलर जो काफ़ी हेल्पफुल हैं, आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। और मैं इसी तरह आपके लिए डेली टाइम सेवर करंट अफेयर्स वीडियो लाता रहूँगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, कल फिर मिलते हैं।